इश्ताक हुसैन वाजा साहब, आमिर वाजा साहब, मौलवी फजल साहब, कबीर साहब, नायक साहब और पार्टी के तमाम यहाँ पर लीडरान, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर वाजा साहब ने जो मीटिंग बुलाई है, ये मीटिंग खसूसी आज जब से 3 महीने पहले 2 महीने पहले मेरा ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का हुआ था, उसकी हौसला अफजाई के लिए मीटिंग बुलाई गई है और जो पार्टी में थोड़ी बहुत हलचल हो इसलिए ये मीटिंग का आगाज़ किया गया है। आपको मैं अपना थोड़ा सा तारुफ बताऊं। 2016 में जब मेरा इलेक्शन कार्ड बना, तब से 2016 में पहली मेंबरशिप मैंने पीडीपी की ली थी। तब पीडीपी की सरकार थी। तब 18 साल का था तो इतना इल्म नहीं था कि पार्टी क्या होती है, सियासत क्या होती है, सियासी काम क्या होता है, पार्टी की आइडियोलॉजी क्या होती है। लेकिन जब जब पढ़ाई में आगे कदम बढ़ाया, थोड़ी बहुत अकल आई तो इस फैसले पर, इस मेंबरशिप पर गर्व हुआ कि जिस पार्टी से मैं मुंसकिल हूँ, ये पार्टी मेरे लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि इस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, इस पार्टी का जो कार्य अमल है, वो जम्मू कश्मीर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं रहा है। बाकी पीडीपी के बारे में मैं आप सब लोगों को क्या ही बताऊं। आप सब लोग यहाँ पर मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, पार्टी से काफ़ी देर से जुड़े हैं। आप सब लोगों को पार्टी के बारे में बताना मुनासिब नहीं हुआ क्योंकि आप सब लोगों को मेरे से ज़्यादा पता है। बाकी रही बात डिस्ट्रिक्ट यूनिट बनाने की, यहाँ पर हर शख्स ने, काशिफ साहब ने यहाँ पर बोला, यहाँ पर कबीर साहब ने बोला कि हमें ब्लॉक लेवल पर अपनी जो पार्टी है उसे मजबूत करना चाहिए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। फिरदौस साहब से भी मेरी इस बारे में बात हुई थी कि हमें जल्द अज जल्द ब्लॉक यूनिट्स बनाने चाहिए, पंचायत यूनिट्स बनाने चाहिए, ताकि हम जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी है, हम ब्लॉक बॉडी के साथ और पंचायत की बॉडीज़ के साथ कॉरपोरेट करके हर महीने कम से कम अपनी पार्टी की ने जो काम किया है उसका रिपोर्ट कार्ड लें। क्योंकि अगर हम रिपोर्ट कार्ड हर एक पार्टी से, हर एक ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर लेंगे तो इससे हमारी पार्टी मजबूत होगी। बाकी इस वक्त मौजूदा सरकार को या और किसी चीज़ को खींचना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त हमें सिर्फ इंटरेक्शन करना है ताकि मैं भी आप लोगों को जान सकूं, आप लोग भी मुझे जान सकें। ज़िला हेडक्वार्टर पर हम हमेशा मौजूद होते हैं। किसी भी नौजवान को या किसी भी पार्टी वर्करान को कभी भी मेरी ज़रूरत होगी, मेरे से रब्ता करें, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब से रब्ता करें, काक साहब से रब्ता करें। हम हमेशा आपके लिए हाजिर होंगे। और ख़ासकर मेरा जो यूथ का ऑर्डर हुआ है, मेरा काम जो होगा यूथ को एम्पावर करना होगा। यहाँ पर हर कोई सियासतदान जो है वो हमेशा से ये बात करता है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनका है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है। हमें उस चीज़ पर जाने से पहले अपने आप पे देखना चाहिए कि हम जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, हमारे पार्टी के इतने वर्करान हैं, हम जिस ज़िले में रहते हैं, हमारे ज़िले में क्या क्या लोगों को मुसीबतें हैं। अगर हम 370 पे बात करेंगे, अगर हम दरबार मुंह पे बात करेंगे, वो एक सेकेंडरी चीज़ है, जबकि वो भी ज़रूरी है। स्टेटहुड पे बात करेंगे, वो भी ज़रूरी है। लेकिन अगर जिस ज़िले में हम रहते हैं, अगर हमारे घर पे पीने का पानी नहीं है, हमारे घर में बिजली नहीं है, हमारा बीटेक करके, हमारा ग्रेजुएशन करके, हमारा पीएचडी करके लड़का बेरोज़गार है, हमारी कंपनीज में कोई भी लड़का एडजस्ट नहीं है, हमारे लड़के बेरोज़गार हैं, तो हमें उस 370 का, हमें उस स्टेटहुड का, हमें दरबार मुंह की ज़रूरत बाद में होनी चाहिए। हमारे घर में पहले जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें किस तरीके से काम करना होगा, उसके लिए हमें सब लोगों को आपस में मिलकर उसके लिए राह अमल देखना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि ज़ाती तौर पे हम यहाँ की सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी है, हमें उनको ये मैसेज देना चाहिए कि इक़्तिदार में रहकर ही लोगों के काम नहीं होते हैं। हमें बिना इक़्तिदार के भी, अपोजिशन में रहकर भी लोगों के काम करने हैं। हमें उनको ये बताना है कि अगर एक एमएलए, अगर किसी के घर में पानी पहुंचाना हो, किसी के घर में रास्ता पहुंचाना हो, किसी का लड़का कहीं पे कंपनी में या उसकी बात कहीं पे एडजस्ट करने की आए, तो उसके लिए कोई ओहदा होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए एमएलए बनना ज़रूरी नहीं है, या उसके लिए कोई काउंसलर बनना ज़रूरी नहीं है। हमें ये लोगों को मैसेज देना होगा, अपनी पार्टी के जो काम करेंगे हम ये मैसेज देना होगा कि देखिए, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का किश्तवाड़ का जो यूनिट है, इनके पास कोई पावर नहीं है, इनके पास कोई ओहदा नहीं है, लेकिन ये फिर भी लोगों के लड़ रहे हैं। ये फिर भी फलानी वार्ड में पानी की सप्लाई दे रहे हैं, ये फिर भी फलानी
कि घर में जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ बिजली पहुँचा रहे हैं, ये फिर भी गलियों की परेशानी दूर कर रहे हैं, ये फिर भी ड्रेनेजेस की प्रॉब्लम्स को हल कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ पर गौर करना होगा। हमें जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कॉर्पोरेट करके जितनी भी जिस वार्ड में पूरी परेशानी होगी उन कामों को करना है, ताकि हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो यूनिट है, हमारे ज़िला का जो यूनिट है वो स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि अगर हमारे ज़िला का यूनिट स्ट्रांग होगा, हम अपनी हाई कमांड को जवाब दे सकते हैं कि हमने अपोजिशन में रह के ये काम किए। तो इसलिए मेरी फिरदौस साहब से, इश्तियाक हुसैन वाजा साहब से यही गुजारिश होगी कि जल्द अज जल्द एक मीटिंग बुलाकर ब्लॉक लेवल पर कमिटीज़ बनाई जाए, यूथ की कमेटी जो है फ्रेम की जाए, पेरेंट बॉडी में जो भी वैकेंसीज़ है उनको फिल किया जाए, ताकि हम हर हफ्ते, एक हफ्ते नहीं हर दूसरे हफ्ते एक मीटिंग छोटी सी बुला के हम ब्लॉक लेवल पर इनका रिपोर्ट कार्ड दे सकें और वो हमें अपने मसाइल बता सकें। फॉर एग्जांपल ठाकराई में इस चीज़ की प्रॉब्लम है, मुगल मैदान में इस चीज़ की प्रॉब्लम है, या पलमाड़ में प्रॉब्लम है, या किसी भी इलाके में ये प्रॉब्लम है, ताकि वो हमसे कॉर्पोरेट करके हम ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से वो चीज़ें टेकअप करके उन लोगों का मसला हल करें, जिससे कि हमारे पार्टी के वर्करान भी खुश रहेंगे, मुतमईन रहेंगे और आम पब्लिक भी खुश रहेगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहता हूँ और फिरदौस साहब से और वाजा साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि इन चीज़ों पर गौर करके हम जल्द अज जल्द इन बॉडीज़ को अमल में लाएँ और ताकि हम अपना काम आगे कर सकें। शुक्रिया।